बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व तिर्याकिल ग़ियार सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुख्तार व आलिल अथार व असहाबिल अख़यार अदद निअमिल्लाहि व अफ़ज़ालिही। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, अपने असल टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा। अक्सर औक़ात आपने देखा है कि लोग परेशान हो जाते हैं, कोई ऐसा वाक़या सुनते हैं जो आका करीम सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब होता है, और वो फ़ैसला नहीं कर पाते कि ये वाक़या ठीक है या गलत है। ज़िंदगी में एक उसूल बना लें, यकीन करें आप बड़ी जगह इस असूल से कामयाब हो जाएंगे। जो चीज़ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ जा रही हो, समझ जाएं कि इसमें कहीं ना कहीं अमेंडमेंट हुई है, कहीं ना कहीं इसमें तहरीफ की गई है। जैसे कि मैं वो वाक़या रिपीट नहीं करना चाहता, हिंट दे देता हूँ। बचपन में एक बूढ़ी माई का वाक़या बताते हैं, वो दर हकीकत वो वाक़या सही नहीं है, और आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए ऐसे वाक़े घड़े गए। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने बुक्स अगर पढ़नी है, खुद पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, उन्हें भी दें कि इन किताबों को पढ़ें। तो हमारे अहले सुन्नत के का एक बहुत बड़ा नाम है इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत। उनकी तफसीर दुर मंसूर ज़रूर पढ़ें। उसके अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तौबा का वाक़या है, बहुत ही प्यारा वाक़या है, तो वो पढ़ें। अच्छा, उसके अलावा हज़रत जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत की और भी किताबें हैं, जैसे कि ख़साइसुल कुबरा, तारीख़ुल खुलफ़ा, ये पढ़ने वाली किताबें हैं। तो अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की जानिब कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना बिनते वहब का जो अक़द मुबारक हुआ। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ़ रवायतें हैं। कुछ मौरख़ीन ने लिखा है कि उस वक़्त हज़रत आमना के वालिद वहब जो हैं विसाल फरमा चुके थे, और रिश्ता जो है उनके भाई वहब के भाई वहीब बिन अब्द मनाफ से मांगा गया, और इसी पे ज़्यादा मौरख़ीन का जो है वो राय यही है कि वाकई उस वक़्त हज़रत आमना के का रिश्ता वहीब बिन अब्द मनाफ से मांगा गया। तो हम इसी को ही लेके चलेंगे, क्योंकि जो तारीख़ में ज़्यादा मुस्तनद हवाले हैं, हमने तो उन्हीं को देखना है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हाथ पकड़ के हज़रत अब्दुल्ला का काबे से उनके कबीले की जानिब जा रहे हैं, जो कि कुरैश का ही एक कबीला था, बनु ज़हरा उसका। तो जिस वक़्त आप जा रहे थे तो आगे से एक काहिना आ रही थी। तारीख़ में आता है वो खूबसूरत औरत थी, और उसने हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी पे जो नूरे नबूवत था उसको पहचान लिया। उसने कहा कि इसकी शादी मेरे साथ कर दे, इसके साथ मैं 100 ऊँटों की पेशकश भी करती हूँ, यानी कि अगर मेरी शादी इनसे करा दी जाए तो मैं 100 ऊँट भी देती हूँ। वहाँ पर आपने अरबी के 2 अशार पढ़े, यानी कि उसकी उनका मफ़हूम यह है कि उसको एक बड़े तरीके के साथ शेर पढ़ के उसकी जो पेशकश थी उसको ठुकरा दिया गया। अच्छा, हज़रत अब्दुल्ला जो हैं बहुत ही हलीम तबीयत, बहुत पाकीज़ा फितरत और बड़े बानूर चेहरे वाले थे, क्योंकि वो नूरे नबूवत जो था वो आपकी पेशानी उसकी वजह से चमकती होती थी। और बहुत सारी मक्के की ख़वातीन हज़रत अब्दुल्ला से शादी की ख्वाहिशमंद थी। उनमें से एक खातून जो सबसे ज़्यादा आपसे शादी की मुश्ताक थी, उनका नाम है उम्मे कत्ताल। आप बहन हैं वर्का बिन नौफल की, जो कि एक आलिम थे, और आम आलिम नहीं थे, बहुत ज़बरदस्त आलिम थे। उस ज़माने में भी जहाँ पर बुत परस्ती होती थी, उस जहालत के दौर में भी आपने बुत परस्ती नहीं की, तौहीद के कायल थे, और आप अबरानी ज़बान पे को जानते थे, और इंजील का बहुत गहरा मुतालिया किया हुआ था। जब हम उस मुकाम पर आएंगे कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई और आपने आके हज़रत खदीजा को बताया, तो वर्का बिन नौफल को बुलवाया गया, तो वहाँ उन्होंने बड़े तारीखी जुमले कहे थे। वो उस वक़्त हम बताएंगे, अभी आपको ये पस मंज़र उसका इसलिए बता रहा हूँ कि वर्का बिन नौफल जो है कोई आम हस्ती नहीं थे, बहुत ज़बरदस्त बंदे थे। तो
उम्मे कताल भी उनसे बहुत ख्वाहिशमंद थी। बहरहाल हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हज़रत अब्दुल्ला को लेकर हज़रत आमना बिनते वहब के कबीले पहुँचते हैं और उनके चचा वहीब बिन अब्द मनाफ से कहते हैं कि ये मेरा बेटा अब्दुल्ला है और मैं इसके लिए आपकी भतीजी आमना का रिश्ता लेकर आया हूँ। वहीब बिन अब्द मनाफ बहुत खुशदिली से इसको कबूल करते हैं और हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना का नकाह पढ़वाते हैं। ये वहीब बिन अब्द मनाफ जो कि चचा हैं और उस वक़्त सरदार थे, ये नकाह उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला का और हज़रत आमिना का पढ़वाया। इसका पस मंज़र काफ़ी सारा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत सारे कबीलों को देखा जो कि गैरतमंद भी हों, ईमानदार भी हों, नेक फितरत भी हों, सब क्वालिटीज़ देख के आखिर उन्होंने फ़ैसला यही किया कि हमने रिश्ता यहाँ पर करना है। जिस वक़्त आपका उनसे अक़द मुबारक हो गया, आप उन्हें घर पर ले आए और उसके बाद आप देखें कि जिस वक़्त वो आपकी शादी से अगले दिन आपकी पेशानी से वो नूर ख़त्म हो गया, जो नूर नबूवत था हज़रत अब्दुल्ला के पेशानी के ऊपर, वो ख़त्म हो गया। वो नूर नबूवत दरअसल मुंतकिल हो गया शिकम मुबारक में हज़रत आमना के। अच्छा, आपको एक और तारीख़ी बात बताना चाहूँगा यहाँ पर। जिस तरह सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़द मुबारक उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ, उस वक़्त हज़रत आयशा की उम्र मुबारका भी थोड़ी थी। इसी तरह जिस वक़्त हज़रत अब्दुल्ला का हज़रत आमना बिनते वहब से अक़द मुबारक हुआ है, तो हज़रत आमना की उम्र मुबारका भी बहुत थोड़ी थी। नाज़रीन, इसी तरह हम इसको आगे लेके चलेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। वलादत बासादत ताजदार कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा अगला टॉपिक होगा, तो इंशाल्लाह उस पर जल्द वीडियो लेके हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।